नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के दूसरे का दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे का जो पहला प्रश्न था वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी हमें पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग करके जांचना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे गुणनखंड होने की एक ही कंडीशन है कि भाग देने के बाद शेष बल 0 आना चाहिए। यदि भाग देने के बाद शेष बल 0 आ रहा है तब तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और शेष बल 0 नहीं आ रहा है तब प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें भाग की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें प्रश्न के अंदर जो बहुपद दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। हमें GT दे रखा है और FT दे रखा है। तो पहले GT t² माइनस t और उसके बाद FT हमें दे रखा है 2t की पावर 4 और प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। हमें GT और FT ये दोनों बहुपद हमें प्रश्न के अंदर दे रखे हैं। अब आगे भाग की प्रक्रिया को करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे भाग देने पर भाग का चिन्ह यहाँ पे बना लेते हैं। अंदर तो लिख देंगे FT को और बाहर लिख देंगे GT को। तो अंदर FT को लिख देते हैं 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। अब यहाँ पे बाहर लिख देते हैं GT को t² माइनस 3। अब इस भाग की प्रक्रिया को समझते हैं। हालांकि ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस देखिए। ये भाग बीजीय व्यंजकों वाले भाग किस प्रकार होते हैं वापस देखिए। इधर से भी पहले पद को देखिए और इधर से भी पहले पद को देखिए। इधर से भी पहले पद को देखना है और इधर से भी पहले पद को देखना है। हमें ये जो पद है इस पद के बराबर करना है, और इस पद के अंदर इसको बराबर करने के लिए जो भी इसके अंदर कमी है उसको भागफल में लिखना है। अब इसके अंदर जो भी कमी है इसको बराबर करने के लिए उसको हम लिखेंगे भागफल। अब क्या कमी है देखते हैं। पहले पावर्स को देखते हैं। यहाँ पे t की पावर 4 है, यहाँ पे t की पावर 2 है। तो पावर कितनी कम है 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे 2, तो t की पावर 2 कम है, तो t²। अब और क्या कम है वो देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं गुणा में 2 आया हुआ, लेकिन यहाँ पे गुणा में 2 नहीं, तो 2 की भी कमी, तो इसको भी लिख देते हैं। तो हमने भागफल के अंदर लिख दिया 2t²। अब ये जो हमने भागफल में लिखा है इसकी गुणा करेंगे हम इससे, इसको बोलते हैं भाजक t² माइनस 3 से। तो यहाँ पे मैं रफ कार्य में आपको बता देता हूं इनकी गुणा t² माइनस 3 और इसकी गुणा करेंगे 2t² से। अब ये गुणा कैसे होती है ध्यान से देखना। यहाँ पे इसके गुणा में 2 है, यहाँ पे इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, यानी अचर पद कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 2 की गुणा 1 से होगी 2। अब t² की गुणा t² से करेंगे तो पावर आ जाएगी 4। यहाँ पे चर समान है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। अगर चर समान होते हैं तो पावर से जुड़ जाती है, तो 2 और 2 हो गई 4। उसके बाद माइनस 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 और t² वैसे के वैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई चर है। तो ये इसकी गुणा करने पर आ गया। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। इधर से भी पहले पद को देखना है, इधर से भी पहले पद को देखना है।
इस पद को इसके बराबर करने के लिए जो भी कमी रहती है आपको भागफल में लिखनी है, और जो आप भागफल में लिखोगे उसकी गुणा आपको वापस इससे करनी है, और गुणा करने के बाद जो मान आता है उसको आप इसमें लिखोगे। और ये सेम पावर के नीचे लिखना है, 4 के नीचे 4 वाला पद, 3 के नीचे 3 वाला, 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1 और अचर के नीचे अचर, पावर 4। तो पावर 4 वाला यहाँ पे पद है 2t की पावर 4। अब हमारा है पावर 3, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पावर 3 वाला कोई भी पद नहीं है, तो ये जगह खाली रहेगी। उसके बाद पावर 2, और पावर 2 वाला हमारे पास पद है -6t², -6t² इसके नीचे लिख दिया, और हमारे पास कोई पद नहीं है तो ये जगह खाली रहेगी। तो गुणा करने के बाद जो मान आता है वो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के और लाइन खींच देनी है। अब हम यहाँ पे करेंगे चिन्ह चेंज, प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस का है वो प्लस में। ये चिन्ह प्लस का है तो माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पे कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर 3 वाला हमारे पास पद नहीं है, ये माइनस है तो प्लस में, और कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। चिन्ह चेंज सिर्फ इस पद के होते हैं, ऊपर वाले पदों के नहीं होते। अब देखते हैं आगे, ये प्लस का 2t की पावर 4, ये माइनस का 2t की पावर 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं 3 और t की पावर 3, ये वैसे के वैसे लिख दिया। अब आगे, अब यहां पे हम देख रहे हैं प्लस का 6t² है और माइनस का 2t²। प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो प्लस के 6 में से माइनस के 2 घटा लेंगे तो पीछे बच जाएगा प्लस का 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और t²। अब आगे वाले जो पद है उनको हम वैसे के वैसे यहां पे लिख देते हैं, माइनस का 9t और -12। अब हम आगे फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, इधर से भी पहले पद को देखेंगे, इधर से भी पहले पद को देखेंगे। तो देखते हैं, इन पदों पर नजर डालते हैं, इधर से पहला पद और इधर से पहला पद। इस पद को इसके बराबर करने के लिए जो भी कमी रहते हैं वो हम लिखेंगे भागफल में। और यहाँ पे देखिए पावर 3 है लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, तो 1t की कमी है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 1t की कमी है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1t को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं गुणा में 3 आया है प्लस का, लेकिन यहाँ पे गुणा में 3 नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस की 3 की भी कमी है, तो यहाँ पे हम इसके साथ में 3 को भी लिख देते हैं। तो भागफल में हमने लिख दिया 3t। अब जो हमने भागफल में लिखा है उसकी गुणा होगी वापस t² - 3 से, तो इस गुणा को करते हैं t² - 3 और इसकी गुणा करेंगे 3t से। यहाँ पे गुणा में 3 है, यहाँ पे गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 3 की गुणा 1 से 3, t² की गुणा t से करेंगे तो t की पावर 3। चर समान होते हैं तो पावर जुड़ जाएगी, 2 और 1 हो गई 3, माइनस 3 की गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे कोई भी चर नहीं है तो t को वैसे के वैसे। अब वापस वही प्रक्रिया, 3 के नीचे 3 वाला पद, 2 के नीचे 2 और 1 के नीचे 1 वाला पद, अचर के नीचे अचर। 3 के नीचे 3 वाला पद है हमारे पास 3t की पावर 3। पावर 2 वाला हमारे पास कोई पद नहीं है तो ये जगह खाली रहेगी। उसके बाद माइनस का 9t। अब देखिए, इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के और लाइन खींच देंगे क्योंकि अभी हमें इनके चिन्ह चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस में, यहाँ पे कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई भी पद नहीं है। ये माइनस का है तो प्लस में, और यहाँ पे भी कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये तो कट जाएगा, प्लस का 3t³ और माइनस का 3t³, ये तो कट गया। और अब इसको वैसे के वैसे लिख देते हैं 4t²। अब माइनस का 9t और प्लस का 9t ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पीछे बच गया माइनस के 12। तो ये हमारे पास जोड़ और घटाव करने के बाद पीछे ये मान बच गया। अब वापस वही प्रक्रिया करते हैं,
इधर से भी पहले पद को देखना है और इधर से भी पहले पद को देखना है। इधर से पहला पद है 4t² और इधर पहला पद है t²। हमें इस पद को इसके बराबर करना है और जो भी कमी रहती है वो भागफल में लिखनी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं t² यहाँ पे भी है और t² यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे गुणा में 4 है लेकिन यहाँ पे गुणा में 4 नहीं है, तो यहाँ पे 4 की कमी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +4 भागफल। अब ये जो 4 भागफल में लिखा है इसकी गुणा होगी t² - 3 से। इसकी गुणा करेंगे हम 4 से। 4 की गुणा t² से करेंगे तो आ गया 4t² माइनस 4 की गुणा 3 से करेंगे तो आ गया 12। जो गुणा करने के बाद जो मान आता है वो हम इसके नीचे लिखेंगे 4t² और -12। अब चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस में और माइनस का है तो प्लस में, ये कट जाएगा। प्लस और माइनस का 4t² और माइनस के 12 और प्लस के 12 ये भी कट जाएगा। तो ये होगी भाग की प्रक्रिया। भाग की प्रक्रिया में सिर्फ आपको एक स्टेप ध्यान से समझना होता है, बाकी स्टेप उसी टाइप से चलते रहते हैं। जैसे मैं इसको एक बार पहले स्टेप को एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। आपको इधर से भी पहले पद देखना है, इधर से भी पहले पद को देखना है, इस पद को इसके बराबर करना है और जो भी इसको इसके बराबर करने के लिए जो भी इसके अंदर कमी है वो आपको भागफल में लिखनी है और जो भागफल में लिखने के बाद आपको इसकी गुणा करनी है वापस इस पद से। जैसे हमने यहाँ पे ये गुणा की थी, गुणा करने के बाद जो भी मान आता है वो आप इसमें लिखोगे और इसमें लिखने के बाद आपको करना है चिन्ह चेंज और चिन्ह चेंज करने के बाद करने होते हैं जोड़ और घटाव। यही प्रक्रिया पूरे इसके अंदर चलती रहती है। फिर भी अगर आपको भाग के अंदर दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब हमारे पास ये भाग देने के बाद आ गया शेषफल 0 और मैंने आपको प्रश्न के शुरुआत में बताया था अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों है? क्योंकि हमारे पास शेषफल 0 है। तो नीचे आपको लिख देना है अतः बहुपद GT कोमा लगा के बहुपद FT का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो आप यहां पे लिख देंगे बहु का गुणनखंड और लास्ट में यहां पे साथ में लिख देंगे नहीं है। कब लिखना है? जब शेषफल 0 नहीं आता है। तो ये हो गया आपके प्रश्नावली 3.2 के दूसरे का दूसरा प्रश्न। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो दूसरे का तीसरा प्रश्न है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।